सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास फिफ्थ। आज हम सबसे पहले कुछ न्यू टूल्स एक्सप्लोर कर लेते हैं, देन इस फुटेज को ग्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम दो नोड्स ले लेते हैं, सी एस टी इन एंड सी एस टी आउट। हम दोनों को नेम दे देंगे सी एस टी इन एंड सी एस टी आउट का। देन जो हमारी कैमरे की फुटेज है उसके अकॉर्डिंग हम कलर स्पेस में कलर सेट करेंगे। जैसे ये हमारी फुटेज जो है रेड कैमरे की है, तो हम रेड कैमरे के अकॉर्डिंग इसकी फुटेज को सेट कर लेंगे। देन आगे हमारी डाविंची की सेटिंग। ऐसे ही हम सी एस टी आउट के अंदर भी हम पहले डाविंची की सेटिंग रख लेंगे, देन हमारी आउटपुट की सेटिंग आ जाएगी। सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं विंडो। विंडो होता है एक तरह का मास्क। आप जितना भी एरिया सिलेक्ट करोगे उसी एरिया में वर्क होएगा। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा सर्कल मास्क आ जाएगा। ये सर्कल को जितना भी मैंने छोटा या बड़ा करना है तो ये यहाँ से होएगा। जो ये वाइट डॉट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने एक न्यू नोड ली, कंट्रास्ट एक बार मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे से विजिबल हो जाएगा। तो ये देखो, जैसे ये मैंने मास्क क्रिएट किया ऐसे, और ये आपका फेदर। तो फेदर का भी एक वे देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने इसके अंदर कलर डाला, ये देखो, जैसे ये कलर है, ये कलर मैंने इसके अंदर डाला, तो जितना मैं फेदर दूंगा वो मिक्स होता रहेगा। ये देखो, ये मिक्स हो रहा है। अगर मैं इसको हटा के दिखाऊँ आपको तो ये देखो, ये चीज़ ऐसे मिक्सिंग हो रही है इनकी। और यही अगर मैं फेदर ना दूँ, अगर इसको मैं कम कर दूँ तो देखो कैसे होएगा। ये देखो, तो ये आपका एक सर्कल बन के आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फेदर। ये हमने फेदर दिया हुआ है, और ये हमारा साइज़ होता है मास्क का। तो ये देखो, ये इस तरीके से काम करता है। जैसे हमने फुटेज को कंट्रास्टी बनाया थोड़ा, ये आगे हमारी मास्किंग। जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है, हमने इस सब्जेक्ट के अगेंस्ट जो भी हमें दिख रहा है वो थोड़ा सा डल करना है, और हमारा ताकि जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड से अलग निकल के आए। तो हम क्या करेंगे, इसको फेदर देंगे, और यहाँ पे ये है बटन इन्वर्ट का। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा इन्वर्ट काम होएगा, यानी कि बाहर वाली साइड काम होएगा। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम गए कर्व टूल में, और ये हमने जैसे इसकी हाईलाइट डाउन करी इतनी, तो ये देखो आपको दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड का एक्सपोजर थोड़ा कम हुआ है, बट हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर उतना ही है लाइट जितना पहले था। तो ये मास्क होता है। हम इसके अंदर कई शेप्स कर सकते हैं। जैसे मैं आपको रीसेट करके दिखाता हूँ। ये जैसे आगे हमारी रेक्टेंगुलर शेप आ गई, हम इसके अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। ऐसे फेदर दिया, अगर आपने इसी के अंदर वर्क करना है तो आप इसी के अंदर भी वर्क कर सकते हो ऐसे। ये देखो, और जैसे ही आपको अगर बाहर वाली साइड वर्क करना है तो आप इस मास्क को इन्वर्ट कर दोगे, मतलब रिवर्स कर दोगे, जैसे उल्टा हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी देखोगे ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा कि अभी अंदर वाला जो एरिया है वो ग्रे है, और बाहर वाला फुटेज अभी भी दिखा रहा है। और यही मैं अगर इसको डिसेलेक्ट करूँ तो ये अंदर वाला एरिया दिखा रहा है, बाकी आपका ग्रे हो गया। तो अभी हम बाहर वाली फुटेज पे जैसे वर्क कर रहे हैं, और हमने इसका जैसे एक्सपोजर कम किया, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखो,
तो ऐसे आप अपनी फुटेज को मास्क कर सकते हो। हम जैसे अब ये वीडियो है, तो अभी हमारी जैसे सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट थोड़ा राइट लेफ्ट भी हो रहा है, तो उसको अब हम कैसे ठीक करें। मास्क के साथ साथ हम अपने मास्क को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक और आ गया ट्रैकर। ये आपका विंडो था, उसी के नेक्स्ट आ गया आपका ट्रैकर। ट्रैकर से जो भी आपने मास्क लगा रखा होगा वो उसको ट्रैक करेगा। ऐसे ये आपको दिख रहा है बटन, ट्रैक फॉरवर्ड एंड रिवर्स। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका ट्रैक होने लग जाएगा फुटेज। ये देखो, इसने जो है बैकग्राउंड के पॉइंट्स भी ले रखे हैं और हमारे सब्जेक्ट के भी पॉइंट्स ले रखे हैं। ये देखो, पहले हमारे मास्क उधर गया था, अब इधर जा रहा है थोड़ा, लेकिन इसने देखो पूरा सब्जेक्ट हमारा कवर कर रखा है। ये हमारा ट्रैक हो चुका है। तो ये देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये लाइन आपको बन की दिख रही होगी। ये भी मैं आपको हार्ड इसीलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि कहाँ पे आपका जो मास्क है वो चला है। ये देखो, ये आपका भी ट्रैक हो चुका है पूरा। ऐसे अगर आप बिल्कुल फेस का लोगे, ये देखो, ये हमने मास्क लिया, लाइक जैसे हमने फेस को सिर्फ अपना कलर ठीक करना होता है। लाइक कई बार हमारा फेस डार्क आ जाता है, तो हमें उसको जैसे ठीक करना है। तो हम इसको जैसे हमने जैसे गोरा किया, ये देखो, ठीक है। इसको जैसे हमने लाइट किया और हम अब ये हमें ट्रैक करना है। सेम जैसे हम ट्रैकर पे जाएंगे और ये वाला बटन प्रेस कर देंगे, तो ये देखो, ये आपके पॉइंट्स आपके फेस को ही ग्रिप करके रखेगा। तो ऐसे ही आपने अभी समझा। विंडो के अंदर अभी मैं आपको और दिखा देता हूँ। अलग अलग तरीके की विंडोज़ होती हैं। जैसे ये होगी हमारी रेक्टेंगुलर, ये होगी हमारी सर्कल, देन ये है हमारे पास, ये हमारी बिल्कुल फ्लेक्सिबल होने के लिए इस टाइप से हम इसके अंदर पॉइंट्स बना सकते हैं। हम यहाँ से भी इसकी सॉफ्टनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक ये देखो, ये इनसाइड और ये आउटसाइड, तो ये आपका फेदर का काम करेगा। मैं थोड़ा और इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ये देखो, ऐसे हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। मैक्सिमम जो ये ट्रैकिंग करता है, ये ट्रैकिंग आपकी सर्कल वाले और रेक्टेंगुलर पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो आप मेनली ट्राई यही करा करो कि आप सर्कल या फिर रेक्टेंगुलर आप ट्राई करो। जैसे इसने ये वाले पॉइंट्स तो अच्छे ग्रिप करे हैं, लेकिन फेस इसने जैसे छोड़ दिया। तो या तो आप दोबारा ट्रैक करो इसको, दोबारा मास्क सेलेक्ट करके। अब आगे देख लेते हैं। ये आपका आ गया पेन टूल टाइप में। देखो, जहाँ जहाँ आप बनाओगे वहाँ पे बनेगा मास्क ऐसे। तो इसको बनाते इस हिसाब से हैं। ये देखो, जैसे ये आपने जितना इसको करोगे कर्व, उतना कर्व हो जाएगा ऐसे। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा ऐसे ही, ऐसे। सर्कल करके हमने लास्ट पॉइंट से ही जोड़ देना है इसको। वही हमारा फिर इनसाइड एंड आउटसाइड इसका हमने फेदर देने हैं
सॉफ्टनेस से इनसाइड और आउटसाइड। देखो ये हमने जैसे कलर इसके अंदर जैसे चेंज करके दिखा रहा हूँ मैं, ये आप इसको अपोजिट यहाँ से कर सकते हो। ये देखो ट्रैक आपको यहाँ से करना पड़ेगा, तो ये देखो ये ट्रैक हो जाएगा। तो ये देखो जैसे अब ये ट्रैक हो चुका है। ये आपका विंडो, ये आपका ट्रैकर। अब हम एक न्यू टॉपिक और लिखते हैं, ग्लो। ग्लो कैसे ऐड करना है? आजकल जैसे आप देख रहे होगे फुटेज के अंदर ग्लो ऐड होता है, तो हम इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे ग्लो, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लेना है, थोड़ा डाउन में आएंगे कंपोजिट टाइप, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो सॉफ्ट लाइट। जैसे आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया सॉफ्ट लाइट, अब इसको आपने एडजस्ट करना है विद यूजिंग शाइन होल्ड। स्प्रेड आपने कितना करना है इसमें, देखो जितना आप मतलब चुभे ना, ये देखो जैसे अभी ये चुभ रहा है ना, थोड़ा सा इसको मिक्स रख के। ये आपका गेन आ गया, गामा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने ओवरऑल इसको सॉफ्ट करना है, थोड़ा सा ब्लेंड करना है, तो आप लास्ट में जाओगे ग्लोबल ब्लेंड। तो जैसे आपकी ये 0 पावर होगी जो बिना ग्लो की थी, और ये आपकी 100 पावर है, तो आपको इसमें से जो आपको ठीक लगे वहाँ पे आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया, तो आप ग्लो का ही डिफरेंस देखो कितना आ जाता है कलर्स के अंदर। ये मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, ये आपका ग्लो है। वेट, ये मैं ग्लो का दिखाता हूँ, ये देखो ग्लो आपके कलर को भी बूस्ट करता है, साथ में एक ग्लो भी ऐड करता है। आप इस ग्लो को दो तरीके से और भी डाल सकते हो, लाइक आपने स्क्रीन कर दिया, स्क्रीन करने के बाद थोड़ी सी एडजस्टमेंट आप करोगे, लाइक इस टाइप से। अगर आपको कलर्स इसके अंदर ऐड ऑन नहीं करने हैं, थोड़ी सी बस एक ग्लोइश सिर्फ आपको चाहिए, तो आप स्क्रीन पे यूज़ करो इसको, वरना मैं ज़्यादातर जो है सॉफ्ट लाइट पे यूज़ करता हूँ। हाँ जी, न्यू टूल आ गया हमारा AI मैजिक मास्क। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं लेटेस्ट AI मैजिक मास्क 2, तो ये अभी न्यू ही आया है 20 वर्जन में। हम इसका काम देख लेते हैं अभी क्या है। सबसे पहले जैसे मैं एक इसमें कंट्रास्ट ऐड कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए प्रॉपर। तो अभी देखो ये हम AI मैजिक मास्क के अंदर हैं, हमने ऐड क्लिक वाला ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं ये देखो सब्जेक्ट के ऊपर एक डॉट बनाता हूँ, उसके बाद यहाँ से अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लोड हो रहा है, तो ये हो गया। जैसे अभी मैं यहाँ से इसको बेटर कर देता हूँ और टॉगल ऑन कर देता हूँ, टॉगल मास्क ओवरले, तो आपको दिख जाएगा कि क्या सिलेक्ट हुआ है। ये देखो जैसे अभी ये फेस सिलेक्ट किया है इसने, तो हम ऐसे ही ये देखो ये हमारा पूरा अब जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। ये भी एक तरह से मास्किंग का ही है, जैसे विंडो के अंदर हम मास्क करते थे, उसके अंदर शेप्स आती थी, इसके अंदर हम कोई भी सब्जेक्ट ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसने डिटेक्ट कर लिया AI के थ्रू कि ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ से बेटर करेंगे देन ये। उसके बाद हमने अगर देखना है तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं हाईलाइट ऑन करके। ये देखो ये हमारा इसने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। अगर हमें इसके अंदर स्मूथ करना है थोड़ा सा, तो हम स्मूथ करके ब्लर थोड़ा सा इंक्रीज करके, अगर हमने ब्लैक एंड वाइट में देखें तो ये देखो ये हमारा सब्जेक्ट जैसे सिलेक्ट हुआ है। इसके अंदर हम
क्लीन ब्लैक एंड क्लीन वाइट का यूज़ करके प्रॉपर फिनिशिंग करके हमारा सब्जेक्ट ऐसे अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा वीडियो के अंदर से। तो ये देखो, जैसे अब ये हमारा सब्जेक्ट सिलेक्ट है। अब हम इसके ऊपर कुछ भी वर्क करेंगे तो सिर्फ इसी के ऊपर ही वर्क करेगा, बाकी हमारी बैकग्राउंड पे कुछ भी असर नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। अभी जैसे मान लो कि हमारा सब्जेक्ट वैसे तो ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट मान लो डार्क है तो हम इसको ऐसे स्किन को देखो, ये देखो, ये देखो, डार्क करना है तो डार्क हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने इसके पूरे सब्जेक्ट के अंदर मान लो सिर्फ हमने कोई कलर ऐड ऑन करना है, जैसे ये देखो, ये हमने कलर ऐड ऑन कर दिया, तो ये ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी जैसे हमारा सब्जेक्ट सिलेक्ट है, सबसे पहले हमने क्या करना है, डॉट्स बनानी है। डॉट्स बनाने के बाद थोड़ा क्लियर करना है उसको, बेटर पे रखना है, फास्टर पे नहीं रखना, क्वालिटी हमेशा हमारी बेटर पे होगी। देन हमने इसको भी ट्रैक कर लेना है। देखो ये है ट्रैक फॉरवर्ड एंड रिवर्स, यानी कि आगे से, वीडियो के आगे से और पीछे से दोनों तरफ से ये ट्रैक कर लेगा इसको। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये आपकी ट्रैकिंग होनी स्टार्ट हो गई है। देखो अभी जैसे ये एक एक फ्रेम आपका ट्रैक कर रहा है, ये आपका एक प्रॉपर आपको सब्जेक्ट सेपरेट करके दे देगा वीडियो के अंदर से बैकग्राउंड का। तो आप देख रहे हो इसने कितना प्रॉपर ये कर रहा है, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट आपके ये सब्जेक्ट को उठा रहा है। बाहर की जो आपकी फील्ड है उसको ये उठा भी नहीं रहा, जैसे अभी ये देखो, ये आगे इसकी फील्ड है ये वाली, तो इसने अंदर इस वाली को उठाया लेकिन बाहर वाली को इतना नहीं उठाया, थोड़ी थोड़ी, लेकिन इसमें फिर भी। अब ये जैसे आपकी लंबी वीडियो, इतनी लंबी वीडियो लगनी नहीं होती है, तो पहले ही आप अपनी वीडियो को उतना ट्रिम करके रख लो जितना आपकी वीडियो यूज़ में होनी है। तो जितना आप ट्रिम करके रखोगे तो उतना ही आपका ये ट्रैकिंग में भी टाइम बचेगा। जैसे अभी तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे ये ट्रैक करता है। ये देखो अभी इसने सारा आगे से कर लिया, अब वापस ये पीछे लेके जा रहा है, वीडियो रिवर्स कर रहा है। बस ये आपकी होगी ट्रैकिंग कंप्लीट, और ये डन। ये देखो ये सारी ब्लू आपकी लाइन आ गई। जब ये हट जाती है तो ये रेड कलर की हो जाती है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो इसका मिड पॉइंट था ये वाला, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे डॉट्स आ रही हैं, देखो यहाँ पे भी आपको डॉट्स दिख रही होंगी। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, ये आपका देखो सारा सब्जेक्ट ये देखो अलग हो चुका है वीडियो के अंदर से। तो आप इसके अंदर जो भी वर्क करोगे ये परफॉर्म करेगा सेपरेट होने के बाद। तो ये आपका मेन काम था एआई मैजिक मास्क का। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मान लो कि आपने ये टोकरी टोकरी अलग करनी है तो आप टोकरी भी अलग कर सकते हो। अभी मैं इसका दिखा देता हूँ, मान लो कि ये वीडियो है हमारी, इसको मैं एक सेकंड ऊपर रखता हूँ, इसको भी ऊपर रखता हूँ, इसको नीचे रखता हूँ वीडियो को। तो थोड़ा और बेसिक मैं आपको बता दूँ, ये जो होती है नोड, ये हमारी आरजीबी होती है। नोड के अंदर देखो आपको दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे, एक ग्रीन है एक ब्लू है। एक हमारे कलर को ट्रांसफ़र करती है, एक हमारा अल्फ़ा चैनल होता है, तो एक अल्फ़ा को ट्रांसफ़र करती है। अभी जो हमारी नोड ये वाली है, ये आपकी क्या कहते हैं, सिर्फ कलर को ऐसे ट्रांसफ़र कर रही है। तो हम क्या करेंगे, ऐड अल्फ़ा आउटपुट ऐड कर देंगे, तो ये देखो ये आपका ब्लू का आ जाएगा। तो जो आपने कटिंग करी है सिर्फ कटिंग ही उठाएगा ये और आगे ट्रांसफ़र कर देगा, बाकी आपका एरिया ब्लैंक हो जाएगा। ये देखो अब ये वीडियो जो है आपकी, ये देखो वो वीडियो भी आ गई है और ये वाली वीडियो भी आ गई है। तो ये हमने कैसे किया, थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। हाँ जी, तो जैसे ये हमारी वीडियो थी, सबसे पहले हमने इसके अंदर मास्क क्रिएट किया डॉट्स बना के। तो जो भी हमारा सब्जेक्ट था हमने उस पर डॉट्स बनाई, दो तीन जितनी भी आपको नीड लगती है। उसके बाद आपने अगर कोई भी चेंज करना है तो आप चेंज कर लो, पहले वीडियो के अंदर चेंज कर लो, देन उसके बाद आप उसको ट्रैक कर लो। ट्रैक करने के बाद डायरेक्ट ऐसे ही दिखानी है तो ऐसे भी आ जाएगी। लाइक ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर रख के ही, तो देखो अभी नहीं दिखा रहा जैसे,
तो ये आपकी वीडियो ये वाला अलग है और बैकग्राउंड अलग है। आपने कोई भी चेंज करना है तो आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। जैसे अभी बैकग्राउंड के अंदर यही अगर हमने उसमें लिया होता लेयर नोड में ऐसे, तो ये देखो, तो ये आपकी सेपरेशन इसमें आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं। ये मैं आपको अभी लेयर नोड समझा दूंगा। तो ये आपकी आ गई सेपरेशन। इसमें अगर आप देखो चेंज करते हैं तो ये देखो, ये सिर्फ बैकग्राउंड पे आपको दिखा रहा है। इसका अभी थोड़ी देर में अभी समझाता हूँ मैं आपको। लेयर नोड, पैरेलल नोड, अलग अलग टाइप से नोड्स होती हैं। अभी आप जो मेन है ये समझ लो कि अभी जैसे ये जो हमने मैजिक मास्क किया है, इससे हमारी वीडियो अलग हो गई है ये वाली, और हम इसके अंदर कुछ भी वर्क कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नॉर्मल जैसे आपकी ये नोड थी, हमने इसको ट्रैक ट्रैक कर लिया। ट्रैक करने के बाद अगर आपने चेंज करना है तो चेंज कर लो। अगर आपको सिर्फ यही चाहिए जो आपने सिलेक्ट किया है मास्क, तो आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आएगा आपका ऐसे ऐड अल्फ़ा आउटपुट। तो ऐड अल्फ़ा आउटपुट पे क्लिक करके आप इससे ऐसे क्लिक करोगे और इसको टच कर दोगे ऐसे। देन आप इसके नीचे जो भी वीडियो रखोगे वो आपको दिखने लग जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एआई मैजिक मास्क का क्या काम है। जैसे अब ये टोकरी है, ये टोकरी पे आप ऐसे क्लिक करो। अब इसने देखो टोकरी टोकरी उठाई है। ऐसे ही इसके साथ ये क्लिक कर लो आप, और साथ में फूल भी पिक कर लो। तो ये देखो, ये आपकी पूरी टोकरी टोकरी उठ गई है। अब आप इस टोकरी के अंदर वर्क कर लो अगर आपको कुछ भी चेंज करना है। जैसे मैं चेंज करके, पहले तो मैं इसको बेटर करूँगा ताकि जो एजेस होती हैं वो परफेक्टली हो सके। देन अगर आपने हाईलाइट पे देखोगे तो ये देखो क्या चीज़ आपकी हुई है ट्रैक या नहीं हुई है। जैसे अब ये देखो, ये घास आ गई थी बीच में, फील्ड आ गई थी, तो ये ट्रैक नहीं हुआ। अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो ये देखो थोड़ा सा इसने उठा लिया उसको भी। ठीक है। अब आपने जैसे इसको हाईलाइट करना है तो आप इसको लाइट बढ़ा दी। जैसे हमने इसकी HDR से बढ़ा लेते हैं एक्सपोजर। ठीक है। तो ये देखो टॉगल मैं ऑफ करके आपको दिखाऊं, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है। तो ये काम होता है आपका एआई मैजिक मास्क का। अगर आपने इसको अलग दिखाना है वीडियो के अंदर, जैसे अभी आपकी पूरी वीडियो दिख रही है, नीचे वाली नहीं दिख रही है आपको, नीचे वाली वीडियो के अंदर सिर्फ टोकरी टोकरी दिखानी है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐड अल्फ़ा आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, बस आपने इसको टच कर देना ऐसे। तो ये देखो पीछे वाली वीडियो आपको दिखने लग जाएगी, सिर्फ आगे से सेपरेट हो जाएगी। जैसे हम एक पेज के ऊपर से ऐसे, एक हमारा पेज होता है, पेज के ऊपर हम ऐसे कटिंग कर लेते हैं सीजर से, तो एक अलग से पार्ट निकल जाता है जो भी हमने सेपरेट करना होता है, पीछे वाले पेज पे वो दिखने लग जाता है। तो ये वो चीज़ है, आपने इसको कट आउट कर लिया है। ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम देख लेते हैं कितने टाइप्स की नोड्स होती हैं। तो सबसे पहले आपके पास नोड आ गई लेयर नोड। लेयर नोड का शॉर्टकट होता है Alt+L। आप जितनी बारी Alt+L प्रेस करोगे आपकी लेयर नोड आती जाएगी। इसे बोलते हैं लेयर नोड और इसे बोलते हैं लेयर मिक्सर। अब लेयर नोड का मतलब समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ से आपकी जैसे एक नोड आई है, ये वाली पूरी नोड। ठीक है। इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये वाली जो सबसे नीचे वाली नोड होगी, ये आपकी सबसे आगे वाली नोड आपकी ये वाली, और जो आपकी ऊपर वाली नोड्स हैं ये आपकी असल में सबसे पीछे वाली नोड है। तो इस फोटो के एग्जांपल से हम देख लेते हैं। जैसे ये वाला बच्चा है जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, ये इस टाइम सबसे आगे है, तो जो इसके पीछे होगा वो नहीं दिखेगा। जैसे ये ब्लू वाला बच्चा है, वो इसके पीछे छुप रहा है। ठीक है। तो जितना वो बाहर है उतना जैसे वो दिख रहा है। तो एक तरह से मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ कि ये वाली जो नोड है ये आपके रेड कलर का जो बच्चा है ये नोड है, इसके पीछे ये सारी नोड्स हैं। तो आप जो भी आप वर्क करोगे, मान लो कि आपने इस वाली नोड पे वर्क किया, मान लो जो ये लड़का है ब्लू वाला, ठीक है, आपने वर्क किया, तो ये देखो ये आपका नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसके आगे तो रेड कलर की शर्ट में लड़का खड़ा हुआ है इसीलिए।
तो एक आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं कि ये नोड्स भी इन्हीं की तरह ही हैं कि जैसे ये सबसे आगे वाली नोड है, ये उससे पीछे वाली नोड है, ये उससे पीछे और ये उससे पीछे। हाँ जी, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं लेयर नोड का। जैसे मान लो मैंने ये 3 नोड्स ली। सबसे पहले मैंने नोड ली, उसके अंदर मैंने एक मास्क क्रिएट किया। और मैंने इसके अंदर कलर कर दिया रेड कलर। ठीक है, ये आपका रेड कलर आ गया। देन आपने सेकंड नोड ली, सेकंड नोड के अंदर आपने फिर से एक मास्क लिया। और अब इस बार हमने इसके अंदर कलर करा ब्लू। ठीक है, तो आपका ब्लू कलर ऐड हो गया। अब आपने थर्ड नोड पे गए, फिर से एक मास्क लिया। यहाँ पे आपने कलर डाल दिया ग्रीन। ठीक है, तो अभी आप देखो कि जो आपका रेड कलर था वो आपका अप्लाई हो गया ब्लू वाले पे भी, जिसका आपको कॉम्बिनेशन दिख गया कि येलो कलर आ गया। यानी कि जो इसके अंदर कलर था वो बेक होके अगली नोड में गया। ठीक है, और उसका आपको फिर असर दिख गया कि येलो, ये देखो मतलब कलर जो हैं वो सेपरेट नहीं हुए, आपके मर्ज हो गए। ऐसे ही आपने अब अगली नोड ली ग्रीन, तो उसके अंदर देखो आपका ये कलर मिक्स हो गया, ये वाला कलर मिक्स हो गया, और सबका कॉम्बिनेशन देखो क्या बन गया। अब हम देख लेते हैं लेयर नोड पे अगर हम यही करते तो क्या होता। सबसे पहले हमने एक सीरियल नोड ली, देन ऑल्ट एल से हमने लेयर नोड ली। अब हम सबसे नीचे वाली नोड पे विंडो क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर हमने कलर कर दिया रेड। ठीक है, देन हमारी सेकंड नोड हमने ली, उसके अंदर हमने फिर से एक मास्क लिया, सेम साइज किया। अब यहाँ देखो क्या होता है अगर हम इसके अंदर दूसरा कलर ऐड करते हैं। तो ये देखो आपकी ये नोड जो है इसके ऊपर देखो कोई असर नहीं हुआ, और आपकी ये जो है सेपरेट हुई है। ये देखो जो भी आपने कलर किया है। ऐसे ही आप थर्ड नोड पे देखो, यहाँ पे हमने जैसे कलर किया ग्रीन कलर, तो ये देखो ये उसके पीछे गई है। सबसे आगे आपकी आ गई रेड नोड, फिर आ गई आपकी ब्लू नोड, फिर आ गई आपकी ग्रीन नोड। यही मान लो अगर हमने इसके अंदर स्किन सिलेक्ट करी होती। ठीक है, स्किन आपने सिलेक्ट कर ली, कलर उसके अच्छे कर लिए, इन्हेंस कर लिए। उसके बाद फिर आपके पास जो रेस्ट आपकी बच गई, क्या बच गया, आपकी बैकग्राउंड बच गई। तो बैकग्राउंड के अंदर आप जो भी कलर करोगे वो आपकी स्किन को इफ़ेक्ट ही नहीं करेगा, समझे। तो आपको अगर आपको सेपरेट करने होते हैं कलर्स तो आप किसका यूज़ करोगे, लेयर मिक्सर का नोड यूज़ करोगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेन हम लेयर मिक्सर कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे अभी इस फुटेज के अंदर हम मान लो कि स्किन सिलेक्ट करें, सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, और बैकग्राउंड के अंदर हम ऑटोमेटिक आपकी बैकग्राउंड भी सिलेक्ट होगी, सब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो गया। तो आप क्या करोगे, स्किन का आपने कलर किया, अपना ऑरेंज टिंट डाला, आपने बैकग्राउंड के अंदर टील टिंट डाला, देन आपकी सेपरेट हो जाएगी। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं लेयर मिक्सर नोड। अभी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि हमने ये वाली है नोड, अभी आपने इस पर सिलेक्ट कर लिया रेड कलर। अभी आपका पूरी ये देखो रेड शर्ट आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। अब आप रेड कलर को चेंज करोगे, ये देखो तो आपका रेड कलर का जैसे चेंज हो चुका है। ठीक है, अब आप ऊपर वाली नोड पे जाओगे। एक तरह से आप जो भी इन नोड्स पे वर्क करोगे वो इस वाली नोड पे उसका असर नहीं होगा। मान लो जैसे अब हम सीरियल नोड लेते हैं कोई भी, ऐसे मान लो आपने इसके अंदर कोई कलर सिलेक्ट किया, आपने रेड कलर सिलेक्ट किया। ठीक है, आपने कलर चेंज करा उसका। जब आप अगली नोड पे जाओगे तो उसका वो कलर ऑलरेडी चेंज आपको मिलेगा। यानी कि
जो भी आप जैसे आप कोई भी इसके अंदर करोगे नोड तो वो आपको बेक होके मिलेगा आपको आगे। तो ये उससे बचने के लिए है कि आप जो सोर्स आपका ओरिजिनल सोर्स आ रहा है उसी के अंदर ही आप डिफ्रेंशिएट करके काम करके कलर्स के अंदर मान लो आपको जैसे वीडियो के अंदर कलर बनाने होते हैं ना कि आपकी स्किन जो है थोड़ी सी ऑरेंजिश हो, बैकग्राउंड आपकी टील हो, ऑरेंज एंड टील की लुक बनानी होती है, तो उसकी सेपरेशन के लिए हम लेयर नोड का यूज़ करते हैं यहाँ से। तो जैसे आपने ये भी सिलेक्शन कर ली मान लो कि स्किन की और बैकग्राउंड की सिलेक्शन कर ली, आपने दोनों के अंदर कलर्स का डिफरेंस कर लिया तो आपको बेक होके मिल जाएगा एक रिज़ल्ट कि बैकग्राउंड का अलग कलर होगा और आपका स्किन का अलग कलर होगा। जैसे अभी मैंने रेड कलर का चेंज आपको कलर करके दिखाया, अभी इसके अंदर जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू कलर, ठीक है, तो ये देखो आपको ये दिख रही होगी ब्लू की सिलेक्शन। अगर हमने मान लो कि इसको ब्लू सिलेक्ट किया होता, ब्लू अगर कलर इसके अंदर होता तो ये उसको ना उठाता, ये सिर्फ हमारी उस नोड को उठाता जो इसके पीछे वाली नोड है। जैसे अब ये है आपने इसको ब्लू कर लिया, ठीक है, बट ये देखो ये अभी भी वही सिलेक्शन उठाएगा आपकी जो उसके अंदर ऑलरेडी उठ चुकी है, उसको अब वो अलग कर चुका है, वो आपका कटआउट हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर आपका अभी जो बाकी की बची हुई है फुटेज वो उसके अंदर से उठाएगा अब आपका। तो ऐसे ही जब हम स्किन को एक बार सिलेक्ट कर चुके होंगे, बैकग्राउंड पे आप जो मर्जी करो आपकी स्किन पे असर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे ही जैसे अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको हमने कर दिया रेड। अभी मैं आपको ऑफ करके दिखाता हूँ, तो ये देखो इसकी जो शर्ट है वो ब्लू हो चुकी है, इसकी रेड हो चुकी है, ये देखो। मेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप इसके ऊपर वर्क करोगे और जो भी आप इसके ऊपर वर्क करोगे सबके ऊपर अलग अलग सिलेक्शन होएगी, अलग अलग कलर्स ऐड होंगे। तो सबसे ऊपर वाली नोड लेकिन आपकी यही होएगी, जैसे अभी आपने इसके अंदर सिलेक्शन नहीं कर रखी है, तो आप जो भी ऊपर वाली नोड पे ऐसे वर्क करोगे तो आपको दिखेगा नहीं कि क्या फ़र्क आ रहा है, क्योंकि आपने इसके अंदर तो कटआउट तो ले नहीं रखा। मेन जो आपका बुक का पेज है वो तो ये है, उसके बाद जो आपकी नीचे अंदर जो पेजेस लगे हुए हैं वो सारे ये हैं। तो जब से सबसे पहले ऊपर वाला पेज नहीं टर्न करोगे तो उसके नीचे वाले पेजेस आपको कैसे दिखेंगे? या तो आप उसको नोड को हटाओ तो आपका वर्क होएगा, यानी कि आपने जैसे फर्स्ट पेज हटा दिया, या फिर आप उसका कटआउट बनाओगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ आपने इसके अंदर से मास्क लगा दिया, कटआउट कर दिया, उसके बाद आप ऊपर वाली नोड पे जो बची हुई चीज़ होंगी वो उसको करेगा टारगेट, और ऊपर वाला तो कुछ करेगा ही नहीं क्योंकि उसकी इसके अंदर आपने कुछ भी मास्किंग करी नहीं है, ठीक है। तो आपको मेन समझ में आ गया अब लेयर नोड का काम। मैं इसको मेनली जो यूज़ करता हूँ कलर ग्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, जब मुझे स्किन और बैकग्राउंड का अलग अलग कलर सेपरेट करना होता है, हमारे शॉट के अंदर हमें कलर अलग अलग सेपरेट करने होते हैं। तो ये आपका काम होता है लेयर नोड का। हाँ जी, अब समझ लेते हैं पैरेलल नोड। पैरेलल नोड आपका शॉर्टकट होता है पैरेलल नोड का ऑल्ट पी। ऑल्ट पी से आप पैरेलल नोड्स ले सकते हो। ये आपका पैरेलल नोड आ गया। अब यही मैं आपको एक बार लेयर नोड का भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपकी लेयर नोड है, ये आपकी पैरेलल नोड है। पैरेलल नोड के अंदर आपको देखो इस टाइप से आइकन मिल जाता है, ये आपको दिख रहा होगा, एक बॉक्स बना हुआ है उसके नीचे नीचे लाइंस बनी हुई हैं, इसके अंदर आपको ऐसे लाइंस मिल जाएंगी लेयर। तो ये हमारी पैरेलल नोड है, इसके आप देखोगे पैरेलल मिक्सर लिखा हुआ आ रहा है, ये आपकी लेयर्स नोड है। तो आपकी यहाँ पे आ जाएगा लेयर मिक्सर, ये आपका मिक्सर होता है और ये आपकी लेयर नोड्स होती हैं। पैरेलल नोड का बेसिकली हम यूज़ करते हैं लाइटिंग के लिए। अगर मान लो हमारा एक सब्जेक्ट और बैकग्राउंड जो है हमने उसके अंदर लाइटिंग करनी है, कुछ पार्ट हमारा डार्क आ रहा है, कुछ पार्ट हमारा लाइट आ रहा है, और हमने उनको अगर ठीक करना है तो हम उनके लिए पैरेलल नोड यूज़ करते हैं। पैरेलल नोड का बेसिकली काम क्या होता है, ये अच्छे से बल्कि मर्ज करता है। जैसे मान लो कि एक के अंदर
एक के अंदर मैंने अगर नोड ली, रेड कलर डाला, दूसरे इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता ऊपर और नीचे से, इसके अंदर सारी आपकी नोड्स होती हैं, बस एक मेन सोर्स आता है, उनसे आपने 4 नोड्स लिए हैं और आपको सबका जो है ब्लेंड मिलेगा लास्ट की नोड में। यहाँ पे आपको सबका ब्लेंड मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जैसे दूसरी नोड ली, यहाँ पे हमने फिर से एक मास्क लिया, यहाँ पे हमने इसके अंदर कलर ऐड किया ब्लू। तो ये आपकी जो नोड हो जाती है मिक्स हो जाती है, ये लेयर नोड की तरह नहीं होती, ये मिक्स हो जाती है। अब जैसे इसके अंदर देखो आपका रेड और ब्लू मिक्स हो गया और आपका रिज़ल्ट निकल के आ गया पिंक। यूज़ हम इसका लाइटिंग के लिए करते हैं, क्योंकि लाइटिंग के लिए हमें चाहिए होती है कि हमारी नोड्स आपस में मर्ज हो जाएं अच्छे से, मतलब लाइंस ना दिखें कभी। जैसे इस नोड का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जैसे ये नोड है, अभी हमने इसका थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाया एक बार। नाउ वी आर टेकिंग पैरेलल नोड। आपको क्लिप अच्छे से विजिबल हो जाए इससे पहले मैं सीरियल नोड के अंदर थोड़ा सा लिफ्ट, गामा एंड गेन में चेंजेस कर लेता हूँ। हाँ जी, अब हमने ये पैरेलल नोड किस लिए यूज़ होती है, मेन लाइटिंग के लिए यूज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके, देखो यूज़ तो आपका ये सारा मास्क के थ्रू होगा, क्योंकि आपने अलग अलग चीज़ों पे काम करना है और सबका आपको मर्ज एक वर्क चाहिए। तो हम इसके अंदर जाएंगे, एक मास्क क्रिएट करेंगे। जैसे ये हमने एक मास्क क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो जैसे आपने ये मास्क क्रिएट कर लिया, इसके अंदर लाइटिंग का चेंज करेंगे, हम इस पार्ट को डार्क करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम और मास्क लेंगे, अगेन हमने मास्क लिया एक, सिलेक्ट किया। हमें इसको जो है हमने फैदर देना होता है, जितना ज़्यादा हम अच्छा फैदर देंगे उतना वो मिक्स होएगा हमारी नोट के थ्रू। तो हमने इसको फैदर कहाँ से देना है, ये देख लो एक बार। ये हमने मास्क क्रिएट किया जैसे, तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरफ से। ये आपका फैदर जाएगा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ। फिर आपने इसको लाइटिंग दे देनी है, सबको डार्क करना है तो आप डार्क कर दोगे। अभी जैसे इसका देखो, अभी हमने इसके साथ फैदर नहीं दिया, तो आपको ये दिख रही होगी एक लाइन आ रही है, ये फैदर ना देने की वजह से हुई है। तो हम इसके अंदर वापस जाएंगे, हमने इसके अंदर वापस फैदर देखो देना है, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरफ। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ रिजल्ट इसका, ये देखो अब ये मिक्स हो चुका है, ठीक है। मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो अब ये मिक्स हो चुका है। ऐसे ही आपने जैसे इसको टारगेट किया, टारगेट करने के बाद आपने इसको ट्रैक कर देना है। देखो ये आपका ट्रैक हो चुका है। ये वाली नोट भी ऐसे ही टारगेट करके ट्रैक कर लेनी है। ऐसे ही अब हम सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं एआई मैजिक मास्क के थ्रू। ये आपका ट्रैक हो रहा है। ट्रैक होने के बाद आप हाईलाइट पे जाके देख सकते हो आपका क्या क्या पार्ट ट्रैक हुआ है। तो ये देखो ये आपका पूरा सब्जेक्ट ऐसे ट्रैक हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। अभी हम इसको थोड़ा सा स्मूथ क्लीन करेंगे और
इसको ट्रैक होने देंगे। ये हमारा सब्जेक्ट सेपरेट हो चुका है। अभी इसके अंदर हमने जो भी लाइटिंग जो भी आपने इसके अंदर करनी है तो आप लाइटिंग इसके अंदर कर सकते हो। लाइक जैसे मुझे सब्जेक्ट का थोड़ा सा शेडो वाला पार्ट उठाना है तो मैं शेडो वाला पार्ट उठाऊंगा, मिड टोन्स को थोड़ा सा कम करूंगा, ऐसे। तो जैसे अब आपने डिफरेंस देखो। अब अगर मैं आपको ये सारी नोड्स ऑफ करके दिखाऊं, कंट्रोल डी, ठीक है। तो ये देखो, इसके अंदर हमारा जैसे सब्जेक्ट था डार्क था थोड़ा, ये वाली चीज़ें हमारी विजिबल होती, बट अब देखो ये चीज़ें हमने डार्क करी हैं, सब्जेक्ट को अपना लाइट किया है। तो मेन अब आपको समझ में आ गया, पैरेलल जो हमारा मिक्सर है वो पैरेलल नोड्स हमारी यूज़ होती है लाइटिंग के लिए, और जो हमारी लेयर नोड है वो हमारी यूज़ होती है कलर्स के लिए। क्योंकि कलर जो लेयर नोड है वो सभी चीज़ों को सेपरेट रखती है, और जो हमारी पैरेलल नोड है वो हमारी सभी चीज़ों को अच्छे से मर्ज करके हमें एंड रिजल्ट ब्लेंड करके देती है रिजल्ट। दो आपने आज समझ ली, एक लेयर नोड, एक मिक्सर नोड। अभी तीसरी नोड भी समझ लेते हैं। कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज़ में, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, सिंपल तरीके से। अभी जैसे हमने ये मास्क ले लिया, मास्क लेने के बाद अभी जैसे मान लो कि मैंने इसके अंदर वर्क कर दिया, कंट्रास्ट बढ़ाया, कंट्रास्ट नहीं, आपको मैं दिखाता हूँ, टेम्परेचर चेंज किया, यहाँ से आपको प्रॉपर विजिबल हो जाएगा। तो ये हमारी जो थी ये सीरियल नोड थी, आपको दिख रहा है ये सीरियल नोड, मैंने कंट्रोल आल्ट ऐसे लिया ये नोड। यही अब एक और नोड आ जाती है हमारे पास, अपोजिट नोड। अपोजिट नोड का शॉर्टकट होता है ऑल्ट ओ। अब आपको अपोजिट वर्ड से ही समझ में आ गया होगा। तो ये आपका एक मास्क क्रिएट कर देता है, और मास्क क्रिएट करने के बाद जो भी आप इसके अंदर वर्क करोगे उसके अपोजिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसके अपोजिट आपको दिखेगा इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपको दोनों का ब्लेंड मिलेगा। तो अभी मान लो जैसे आपने इसके अंदर जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया मान लो, तो मैं एआई इससे टाइम लग जाएगा, मैं आपको बेसिकली वैसे दिखा देता हूँ पेन टूल से। लाइक जैसे आपने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस पे आपने वर्क कर लिया, आपने लगा लो कि जैसे इसके अंदर लाइटिंग वगैरह एडजस्ट कर ली। अब नेक्स्ट आपके पास अपोजिट नोड आ जाएगी, उसी के अपोजिट अब आप इसके अंदर अलग काम कर सकते हो। लाइक ये देखो, तो आपको दोनों का ब्लेंड मिल जाएगा। लाइक इसके अंदर हमने करा था काम जो भी, उसके अपोजिट आपको ये नोड मिलेगी, और उसके बाद आपको दोनों का ब्लेंड मिलेगा। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।